हेलो फ्रेंड्स। पिछले वीडियो में हमने अजय मेरू दुर्ग की और अजय पाल की, अजय अजमेर के चौहान और अर्णोराज जैसे जो शासक थे उनके बारे में बात की थी। उनसे इम्पोर्टेंट जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उनके ऊपर चर्चा की थी। आज हम पढ़ेंगे विग्रहराज और पृथ्वीराज चौहान के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं विग्रहराज से। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है इतिहास का विग्रहराज। एक तो इसका शासनकाल 1153 से 1163 रहा। केवल 10 साल ही इन्होंने शासन किया, लेकिन इन्होंने बहुत सारे अचीवमेंट प्राप्त किए उस 10 साल के शासन में। उपनाम इनका बिसल देव था। ठीक है, बिसल देव तो बिसलपुर बांध ये आपके दिमाग में अपने आप ही आ गए होंगे। बिसल देव रासो एक जो बुक थी या एक ग्रंथ था वो नरपति नाला ने लिखा था। ललित विग्रह राज सोमदेव ने लिखा था। हरि के लिए खुद विग्रहराज ने लिखा था और इसने दिल्ली के तोमर शासकों को परास्त किया था। तो दोस्तों आपको इसमें आप देखेंगे कि इसने तोमर शासकों को परास्त किया था इन दिल्ली के तोमर शासकों को। तो ये बहुत ही योग्य सैनिक था या सेनापति था या बहुत ही योग्य रणकुशल जो है एक राजा हुआ करता था। हरि के लिए जैसे एक जो है एक ग्रंथ की इसने रचना की थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये साहित्यकारों को संरक्षण भी देता था और खुद साहित्य की रचना भी करता था। अब दिल्ली पे इसने आक्रमण किया था, तो आक्रमण भी किया था और उसको परास्त भी किया था। तो दिल्ली बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो दिल्ली को हम दिल्ली के ऊपर एक सरसरी निगाह फेरेंगे। ठीक है, दिल्ली जो इसकी स्थापना है वो अनंगपाल तोमर ने की थी। ये क्वेश्चन आता है, यूँ मत सोचिएगा कि ये क्वेश्चन नहीं आता है। ये क्वेश्चन आता है कि दिल्ली की स्थापना कौन से राजा ने की थी। वो अनंगपाल तोमर था। ठीक है, और दिल्ली का इंद्रप्रस्थ और योगिनीपुर, देखो दिल्ली का भी आप कर दोगे, इंद्रप्रस्थ भी जो रामायण महाभारत देखते हैं जो लोग, तो वो कर देंगे इंद्रप्रस्थ को भी। लेकिन योगिनीपुर एक ऐसा नाम है जो कम ही लोगों को पता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि योगिनीपुर के नाम से कौन से शहर को जाना जाता है। ठीक है, आधुनिक जो दिल्ली थी उसका जो वास्तुकार था उसका नाम था ल्यूटियंस, जो कि आजकल मीडिया में बहुत ही फेमस ल्यूटियंस लॉबी करके एक जो है एक वर्ड बहुत यूज़ किया जाता है। वो आप बाद में सर्च कीजिएगा गूगल पे जाके किन लोगों के लिए यूज़ में किया जाता है। 1 अप्रैल 1912 से लगातार ये भारत की राजधानी है, यानी कि उससे पहले राजधानी क्या थी, कोलकाता थी। फिर इसको भारत शिफ्ट कर जो है दिल्ली में शिफ्ट कर दिया गया था। ठीक है, ये दिल्ली के बारे में कुछ फैक्ट्स हैं। अब आगे बढ़ते हैं विग्रहराज के बारे में कि इन्होंने क्या क्या किया था। शिवालिक अभिलेख एक विला है, उसके अनुसार इन्होंने हिमालय से लेके विंध्याचल तक कर वसूल किया था, यानी कि टैक्स लिया था। कुछ स्थापत्य निर्माण किए इन्होंने, जिसके अंदर बिसलसर झील, बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर बांध का आधुनिक निर्माण और गोकर्णेश्वर मंदिर। देखो बिसल देव के बारे में या विग्रहराज के बारे में जिसने पढ़ रखा है थोड़ा बहुत, तो बिसलसर झील, बिसलपुर कस्बा, बिसलपुर बांध का नाम आते ही वो ये तो बता ही देगा कि ये इनका निर्माण विग्रहराज ने किया। लेकिन एक गोकर्णेश्वर मंदिर जैसा एक जो है स्थापत्य, इसके बारे में अगर पूछा जाता है तो फिर आपको ये चीज़ याद करनी होगी और ये क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि गोकर्णेश्वर मंदिर की जो निर्माण है वो किसने किया था। ठीक है दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं। अजमेर के प्रसिद्ध जो है एक पाठशाला थी सरस्वती कंठा भराव। ठीक है, का निर्माण इसने करवाया था। अब जिसे कालांतर में तोड़कर कुतुबुद्दीन ऐबक जो था उसने 2.5 दिन के झोपड़े में जो है कि एक मस्जिद के अंदर उसको कन्वर्ट कर दिया था। ठीक है, एक्चुअली में इस जो है मस्जिद का निर्माण जो संस्कृत कंठा भराव एक जो पाठशाला थी उसको तोड़ के किया गया था। जो पाठशाला थी वो तो जो एक हिंदू स्थापत्य कला या यहाँ की जो लोकल स्थापत्य कला थी उसमें बना हुआ था, लेकिन उसको तोड़ के आधा तोड़ के उस पर गुंबद बनाना या ऐसा कुछ करना जो थोड़ा मुस्लिम उसको टच देना, तो वो भी उसके साथ हुआ। तो ये अप्रत्याशित रूप से हिंदू
मुस्लिम जो एक स्थापत्य है उसके ऊपर आधारित है। ठीक है, ये दोनों तरह का स्थापत्य इस उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, ये क्वेश्चन सीधा सीधा बन सकता है कि कहाँ पे हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का उदाहरण, मतलब ये क्वेश्चन बन सकता है कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य का उदाहरण आप दीजिए। ठीक है, तो वो संस्कृति जो है घंटा भराव भी बोल सकते हो या 2.5 दिन का झोपड़ा भी। इसका जो खुदा हुआ एबक अभिलेख है वो फारसी में लिखा गया है। राजस्थान का ये पहला अभिलेख है। ठीक है, विद्वानों का ये आश्रयदाता है ना, ये जो फारसी में लिखा हुआ पहला अभिलेख है, एक्चुअली में पहला अभिलेख नहीं है। अब विद्वानों का आश्रयदाता हुआ करता है, जो मैंने पहले बताया था आपको, इस वजह से इनको कवि बांधव कहा जाता था। ये कवि बांधव वाला जो क्वेश्चन है ये पूछा जा सकता है। ठीक है, सोमदेव ने स्वयं इसे विद्वानों में प्रथम कहा है। युगराज ने हरिकेली नामक नाटक की रचना की जो भारवी के किरीटार्जुनीयम पर आधारित है। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन यूँ समझ लो कि आप रट ही लो कि हरिकेली कौन सी रचना के ऊपर आधारित है। वो है भारवी के किरीटार्जुनीयम पे, या भारवी का किरीटार्जुन पे कौन सा नाटक आधारित है, वो हरिकेली। वायस वर्षा, मतलब दोनों तरफ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पंजा शाह की दरगाह के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2.5 दिन के झोपड़े में है, अजमेर में है, इस तरह से इसके क्वेश्चन आते हैं। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने इसके काल में चौहानों का जो है इसके काल को चौहानों का स्वर्णकाल कहा है। ठीक है, तो उस चौहानों का स्वर्णकाल क्यों नहीं होगा? स्थापत्य कला अपने चरम रूप पे थी। टैक्स इसने दिल्ली से ऊपर, मतलब हिमालय से लेकर विंध्याचल तक इसने टैक्स भरा है, वो मतलब भरवाया है लोगों से। ठीक है, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण, कस्बों का निर्माण, बांध का निर्माण ये करवाया है, तो स्वर्णकाल कहा जा सकता है इसको। अब विग्रहराज से आगे हम बढ़ते हैं और पृथ्वीराज चौहान की तरफ, या इसको अगले वाले वीडियो में हम कवर करेंगे। ये वीडियो नहीं तो काफ़ी लंबा खींच जाएगा। मैं छोटे छोटे वीडियो बना के आपको सहायता प्राप्त करवाना चाहता हूँ।